गुड मॉर्निंग। देखो लेसन नंबर 8 है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक में अपन ने कल देखा था कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, उसकी संयोजकता 4 होती है। वो एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है, त्रिबंध बना सकता है। क्या नाटक है, चलने दो, चल रहा अपना वीडियो नहीं है। तो ऐसे करके क्या कर सकता है, वो नए नए यौगिक बना सकता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कल मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? अच्छा, देखो अपन ने कल देखा था कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होती है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहती है। अब देखते हैं अपन एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन का मतलब जिसमें 3 बंध हो। तो आज अपन देखेंगे एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो एथीन को लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर ज्यादा नेट जा रहा है, एक बार चालू हो जाता ना, ये रामायण करा वीडियो तो बनी ना, फिर चला गया। बार बार जा रहा है। बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं। कार्बन और उसके कंपाउंड या कार्बन और उसके यौगिक, तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें मेथेन और एथेन की देखी थी। अब आज देखते हैं एथीन की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना। ठीक है, एथीन में बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना कैसी होगी? तो अपन को पता है कि अगर 3 बंध बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी? आपके 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। 3 बंध, जब एक बंध बनता है तो क्या होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। जब ट्रिपल बंध बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? आपकी 6। अब इसमें क्या हो गया, आपके हाइड्रोजन ऐड हो गए। एक ये हाइड्रोजन का अपन शो करेंगे, इधर भी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का शो करेंगे। और जो इसके पास वाला होगा, इसके जो पास वाला होगा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब क्या बन गया आपका? 3 बंध बन गए। और कार्बन में कितने होते हैं आपको पता है? 4, तो एक आपने इधर लगा दिया। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो गई आपकी? बैलेंस। अब ये कैसे वर्क करेगा? इसको इधर लगा दो ताकि अपने थोड़ी सुविधा रहे। ठीक है, अब जब अपन इसकी बॉन्डिंग बनाएंगे, इसमें बंध बनाएंगे, तो कैसे होगा? ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इधर कैसे कवर होगा? थोड़ा सा हाइड्रोजन को ऐसे बना देती हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये बना लो आपको। कल अपन ने एथेन की और मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखी थी। आज किसकी देखी अपन ने? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन और उसका वर्गीकरण।
वर्गीकरण। मैम दिख तो नहीं रहा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। रुको एक बार। अब बोलो बेटा, दिख रहा है अभी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक बोलो बेटा, एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। दे अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखिए फोकस पड़ रहा है, क्या हो रहा है अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा है क्या? हटाओ इसको, हटाओ। अब बोलो, अब दिख रहा है क्या? इसको इधर कर दो। अब देखो, अब दिख रहा है क्या? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का क्या देखते हैं अपन? वर्गीकरण देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? सबसे पहले पॉइंट निकल के आता है, तो कार्बन व हाइड्रोजन से जो मिलके यौगिक बनते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जो कार्बन व हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलके बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आपके इनका क्या दे रखा है? वर्गीकरण दे रखा है। तो अपन डिटेल से देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन आपकी बुक के हिसाब से कैसे वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसमें है आपके हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को दो शाखाओं में बांटा या दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला है विवृत श्रृंखला, दूसरी कैसी है आपकी? संवृत श्रृंखला। अब देखो विवृत श्रृंखला में कैसे आएंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। कैसे आएंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय किसमें आएंगे? आपकी विवृत श्रृंखला में, ठीक है। इसके अलावा संवृत श्रृंखला में कैसे आएंगे? आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कैसे आएंगे? आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये किसमें आ जाएंगे? आपके संवृत श्रृंखला में, ठीक है। अब जो विवृत श्रृंखला है, अचक्रीय, इनको फिर से अपन ने डिवाइड किया गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है आपका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कैसा आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला कैसा आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में कैसे आएंगे? एकल बंध वाले। संतृप्त में कैसे आएंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। और असंतृप्त में कौन से आएंगे? द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले। द्विबंध व त्रिबंध वाले। असंतृप्त में कौन आएंगे? जिनमें डबल बंध होगा और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। संतृप्त में कौन आएंगे? जिनमें एकल बंध होगा। तो अपन ने देखा हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, विवृत श्रृंखला और संवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला में कौन से होंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन
ठीक है, तो इस तरह से अपन ने हाइड्रोकार्बन का क्या किया, आपका वर्गीकरण। अब अपन देखते हैं जो अपन ने अभी तक देखा है कि कभी आपके आ रहा है एल्केन, कभी एल्कीन, कभी एल्काइन। ये नाम किस आधार पे देती है, कभी बोलते हैं मार्स गैस, कभी बोलते हैं मेथेन। तो अपने क्या है, जो आपके कार्बनिक यौगिक है उनके नामकरण की कुछ पद्धतियां चलती हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कुछ क्या चलती है, आपकी पद्धतियां चलती हैं। ठीक है, इन पद्धतियों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियां, 3 पद्धतियां ले रखी है, उनको अपन देखेंगे। तो पहली पद्धति कौन सी है, दूसरी पद्धति कौन सी है, वो अपन तीनों को डिटेल से देखते हैं। पहली है आपकी रूढ़ पद्धति, पहली है आपकी रूढ़ पद्धति। दूसरी है आपकी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी पद्धति है आपकी आईयूपीएसी पद्धति। तो अपने लिए तीनों ही क्या है, अपनी जगह जगह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं रूढ़ पद्धति। तो देखो रूढ़ पद्धति में क्या होगा, कोई तत्व कहाँ से खोजा गया, ठीक है, उसके आधार पर या प्राकृतिक स्रोत से जहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। जिस स्थान से खोजा जा रहा है या फिर उसका जो कुछ प्राकृतिक लक्षण है या जो प्राकृतिक स्थान था उसके आधार पर क्या कर दिया, उसको वर्गीकृत कर दिया या नामकरण कर दिया। तो अपन इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, रूढ़ पद्धति में क्या होगा, जिस स्थान से आपने खोजा है, खोज स्थान, खोज स्थान के आधार पर क्या कर दिया अपन ने, आधार पर उसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। जैसे एग्जांपल है आपका मार्स गैस, जो मेथेन होती है उसको क्या बोला जाता है रूढ़ पद्धति में, मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदल। तो जो आपकी मेथेन थी वो आपके कहाँ से प्राप्त हुई, प्रथम बार जो दलदल वाले स्थान थे, जो दलदली स्थान थे वहां पे क्या प्राप्त हुई, मेथेन गैस। तो इसको क्या कह दिया अपन ने, मार्स गैस। ठीक है, नाम के आधार पर। अब है मेथेनॉल, दूसरा एग्जांपल है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। ठीक है, और ये किससे प्राप्त हुआ, कास्ट, कास्ट समझते हो, लकड़ी, कास्ट के भंजन आसवन से, भंजन आसवन से प्राप्त हुआ। इसका नाम है रूट में कास्ट स्प्रिट। क्या बोला जाता है इसको, कास्ट की स्प्रिट, मतलब जो लकड़ी होती है उसको वायु की अनुपस्थिति में जलाया तो कास्ट स्प्रिट प्राप्त हुआ। तो रूढ़ पद्धति का तात्पर्य है जहां से खोजा गया उस हिसाब से या जिस पदार्थ से प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर उसका क्या कर दिया गया, आपका नामकरण। इसमें रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति कौन है आपसी, व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति है आपके, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये किससे प्राप्त हुआ, आपका सिरका से। विनेगर जो बोलते हैं सिरका से प्राप्त हुआ, उसके आधार पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया, आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो रूढ़ पद्धति में जहां से खोजा गया या जिस पदार्थ से खोजा गया उसके आधार पर उसका क्या कर दिया गया, आपका नामकरण कर दिया गया। अगला देखते हैं, दूसरी पद्धति आपकी व्युत्पन्न पद्धति। अगली पद्धति क्या है, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, किसी एक तत्व को या किसी एक यौगिक को लेके उसका नामकरण किया जाता है। ये लिख सकते हैं, सरल यौगिक के आधार पर, सरल
किसी एक सिंपल से यौगिक को ले लेंगे और उसके आधार पे दूसरों का भी क्या कर देंगे अपन, नामकरण कर देंगे। जैसे अपन ने लिया मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। अपन ने लिया मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है आपका, CH4। तो मेथेन को लेके सिंपल प्रकार का यौगिक है, इसके आधार पर अपन नामकरण कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअल में मेथेन एक सिंपल प्रकार का यौगिक है, 1 2 3, ठीक है। तो इस एक के लिए बोलते हैं मोनो। देखो ये भी देख लो, अगर एक है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। 2 के लिए बोलेंगे अपन डाई, 3 के लिए बोलेंगे ट्राई, 4 के लिए बोलेंगे टेट्रा। ये काम आएंगे अभी नामकरण में, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। मोनो यानी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या होगा, 3 है तो ट्राई, 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल मेथेन। इसका नामकरण कैसे हुआ, ट्राई मेथिल मेथेन। अब आपको लग रहा होगा ये CH3 है, ये CH4 है। आपको लग रहा होगा ये CH3 है और ये क्या आपका CH4। जब मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एक समूह बन जाता है मेथिल। इसको बोला है अपन ने मेथेन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल समूह। अभी मैं आपको लिखवाऊंगी समूह, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मेथिल समूह बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल समूह। तो कितने समूह है, 1 2 3, तो क्या हो गया ट्राई मेथिल। और मेथेन के आधार पे क्या कहते हैं इसको, मेथेन। ये पद्धति भी नहीं चलती है, ठीक है, ये पद्धति भी नहीं चलती है। तो ये 2 पद्धतियां देखी, रूढ़, और दूसरी कौन सी देखी आपने, व्युत्पन्न पद्धति। अब देखते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में वही मान्य है और ज्यादातर आपके यही एग्जाम में भी यही आती है। अगली पद्धति है IUPAC। अगली पद्धति कौन सी है आपकी, IUPAC, ठीक है। तो तीसरी और महत्वपूर्ण पद्धति है IUPAC। अब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसका पूरा नाम बताओ। तो क्या लिखोगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया IUPAC। अब देखो इसमें जो आपके जो यौगिक है उनका नामकरण कैसे किया जाता है वो अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है। थोड़ा लिखते रहा करो, इससे एक्टिव हो। ऐसे कोई दुनिया पत्तल नहीं आने वाली है। वो बेटा ना तो ये क्या बारात में है,
ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से यौगिकों के नामकरण कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। कल भी मैंने बोला था अगर कार्बन 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैथ। कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। ठीक है। अब देखो ये अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे, कोमल अब क्या करेगी आगे। ठीक है, ये अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने एक नाम और दिया था, अगर एक जैसे 2 समूह है या एक समूह लगा हुआ है, एक के लिए अपन क्या लेते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे सपोज ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक जैसे 2 समूह हो गए। ठीक है, तो क्या लोगे आप डाई, 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो गए तो टेट्रा। ठीक है, ज्यादातर आपके टेट्रा तक काम आएंगे, ये ध्यान रखोगे आप। अब देखो अपन ने देखा था जो कार्बन, जो आपके एल्केन होते हैं या जो आपकी एल्किन्स जो आर समूह होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एकल बंध वाले कैसे कैसे हो सकते हैं, एकल बंध वाले, दूसरा कैसे हो सकता है आपका द्विबंध हो सकता है, और तीसरा कैसे हो सकता है आपका त्रिबंध हो सकता है। ये 3 कंडीशन हो सकती है। एल्केन को जो बोले ये क्या कहलाएगी आपकी एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी। ये क्या कहलाएगी आपकी एल्कीन, और ये क्या हो जाएगी आपकी एल्काइन। ये क्या हो जाएगी आपकी एल्काइन श्रेणी हो जाएगी। अब देखो एल्काइन श्रेणी होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, एकल बंध होगा। अब इसका जो सूत्र होगा वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूत्र से आप कैसे आगे के तत्व निकाल सकते हो या आगे के वो निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें डबल बॉन्ड है, उसकी संयोजकता कैसे है। तो एल्कीन श्रेणी को अपन डिटेल से देखेंगे, एल्कीन को और एल्काइन को। तो जैसे इसमें क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड वाला, इसमें क्या हो गया डबल बॉन्ड वाला, और इसमें क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये सिंपल से एग्जाम्पल है। अब इनके लगेंगे अनुलग्न और पूर्वलग्न, इनके क्या लगेंगे अनुलग्न और पूर्वलग्न। ठीक है, जैसे एल्केन श्रेणी का क्या होगा एन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ईन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इनसे सारे बनेंगे। ये क्या हो जाएगा आइन। अब जैसे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, समझ रहे इसको। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने 1 कार्बन है, अब इसकी संयोजकता क्या कर दिया आपने संतुष्ट कर दी। कितने हो गए आपके संयोजकता 4 संतुष्ट हो गई। अब बंध कितना है आपका सिंगल बंध है, तो ये क्या है आपका एल्केन है, एन है। मेथेन क्या हो जाएगी ये आपकी मेथेन। अब एक और देखो, अब 2 कार्बन है, अब इसकी संयोजकता संतुलित कर दी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। अब आपको दिख रहा है कि बंध कैसा आपका सिंगल बंध है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन मैथ और एथ, एथ प्लस एन, एथेन।
प्रतिस्थापित समूह देखो आप, जैसे खत्म हो गया ना, ये 37 पे खत्म हो गया 2 मिनट पहले ही। देखो कुछ प्रतिस्थापित समूह होंगे, जैसे Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, I को क्या बोलेंगे, आयोडो, CH3 को क्या बोलेंगे, मैथिल, CH3 CH2 को क्या बोलेंगे, एथिल। ये समूह याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रो, ठीक है। अब प्रोपिल भी हो सकता है आपके, CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोल देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपिल समूह, 1 हाइड्रोजन हट गया। तो इस तरह से आपको इनका भी ध्यान रखना है। अगर CH समूह आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ CH3 लग गया, यहाँ CH3 लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। तो ये प्रतिस्थापित समूह भी आपको ध्यान रखने, बाकी अपन कल देखेंगे।